नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। करोड़ों अरबों के घोटाले में एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पार्थ चैटर्जी की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी से भी तगड़े धन कुबेर शिक्षक भर्ती घोटाले में पकड़े गए हैं। बड़ी बड़ी हीरोइन के घरों में ईडी ने तहलका मचा दिया, जहां नोटों का पहाड़ फिर से मिलने की उम्मीद है। शिक्षक भर्ती घोटाले से टॉलीवुड का ऐसा कनेक्शन सामने आया है जिससे देश भर में तहलका मच गया है। खुद ममता बनर्जी सवालों में घिर गई है और तो और ऐसी एक्ट्रेस का नाम इस घोटाले से जुड़ा है जिनके ठिकानों से छापेमारी में करोड़ों का धन बरामद हो सकता है। बंगाल में हुए इस तगड़े खुलासे से तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के कितने धन कुबेर? क्यों करोड़ों के घोटाले से जुड़ा टॉलीवुड का नाम? अभिनेता देव पर क्या खुलासा हुआ? घोटाले में कैसे फंस गई ममता बनर्जी? इन सवालों ने बंगाल में बड़ा धमाका कर दिया है। ममता बनर्जी बुरी तरह टेंशन में आ गई है क्योंकि अब बंगाल में केजरीवाल की तरह उनके खेल का भी एंड होने वाला है। तो चलिए धमाकेदार खुलासा करते हैं। दरअसल अर्पिता के बाद मेहंती गांगुली का नाम सामने आया और अब हेमंती के बाद श्वेता चक्रवर्ती ईडी की रडार पर आई। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की टीम ने प्रमोटर अयनशील की करीबी श्वेता चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए तलब किया। सूत्रों की माने तो शांतनु बनर्जी से पूछताछ के बाद अयन का नाम ईडी के सामने आया था। इसके अलावा शांतनु और अयन के घर पर चलाई गई छापेमारी में ये साफ हो गया कि दोनों का व्यावसायिक संबंध है और इस भर्ती प्रक्रिया में दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और अब अयन से पूछताछ में श्वेता चक्रवर्ती का काला चिट्ठा खुला। श्वेता अयन की करीबी एक मॉडल के अलावा कमरहट्टी नगरपालिका में सिविल इंजीनियर भी है। आरोप है कि अयन के यहाँ छापेमारी में ईडी की टीम को श्वेता की कार के पेपर, बैंकों के दस्तावेज और करोड़ों के लेन देन का पता चला है। इसके साथ ही सीबीआई भी एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई ने 2 और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो बंगाल में खुलकर करोड़ों का काला धंधा चला रहे थे। सीबीआई ने एक तो नाइसा कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और एससीसीसी के पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। नीलाद्री दास को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी काफी समय से तलाश थी। नीलाद्री दास की कंपनी स्कूल सेवा आयोग भर्ती परीक्षा के लिए OMR शीट तैयार करता था, उसमें गड़बड़ी का आरोप है। तो ऐसे में अब बार बार हो रहे नए खुलासे से घोटालेबाजों के खिलाफ बीजेपी भी एक्शन मोड में आ गई है। बंगाल के बीजेपी विधायक और टॉलीवुड के बंगला फिल्म अभिनेता हिरन चटर्जी ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। इस बार उन्होंने दावा किया है कि 99% टॉलीवुड भ्रष्टाचार में शामिल है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और बंगला फिल्म अभिनेता दीपक अधिकारी या देव ने गौ तस्करी के मामले में पकड़े गए पशु तस्कर इनामुल हक से 5 करोड़ रुपए लिए थे। उन्होंने फिल्म निर्माता श्रीकांत मेहता, एक्ट्रेस साइनी और बोनी सेनगुप्ता सहित टॉलीवुड के अन्य अभिनेताओं पर भी निशाना साधा है। खड़गपुर के बीजेपी विधायक हिरन चट्टोपाध्याय ने चंद्रकोना आए थे। यहीं पर तृणमूल के स्टार सांसद देव और अभिनेता बोनी सेनगुप्ता के बारे में विस्फोटक टिप्पणी की। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी विधायक हिरन चटर्जी ने अभिनेता देव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने सांसद और अभिनेता देव उर्फ दीपक अधिकारी पर सीधा हमला बोला। हिरन ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि दीपक अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उसने इनामुल से 5 करोड़ रुपए ले लिए थे। कई अन्य शामिल हैं। बोनी की तरह बेबी बॉय भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और क्या कह सकते हैं? जज ने खुद सियानी घोष के बारे में बताया है। आप इतनी संपत्ति का सवाल कैसे उठा रहे हैं? मुझे कुछ अलग नहीं कहना है। इतना ही नहीं, हिरन ने प्रोड्यूसर श्रीकांत मेहता पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि श्रीकांत ने करोड़ों रुपए लूटे। 99% निर्माता किसी न किसी तरह से चोरों की सरकार से जुड़े हुए हैं। इस दिन हिरन ने टॉलीवुड के ज्यादातर निर्माता निर्देशकों पर हमले किए। उनके मुंह से निर्माता श्रीकांत का नाम भी सुनाई दिया। उन्होंने कहा, श्रीकांत मेहता करोड़ों रुपए लूटने के आरोप में 2 साल जेल की सजा काट चुके हैं। टॉलीवुड के 99% निर्माता, निर्देशक, अभिनेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से
चोरों की सरकार से जुड़े हुए हैं। सितारों से लेकर मेगा स्टार, सुपरस्टार से लेकर छोटे छोटे अभिनेता तक है, चोरों से भी जुड़े हैं। ये बंगाल की लाज है, पश्चिम बंगाल के लिए लानत है। इसे यहाँ से सिर्फ बीजेपी ही बचा सकती है। अब सिर्फ बीजेपी वाले ही नहीं बल्कि टीएमसी के बाकी नेता भी घोटालेबाजों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। मदन मित्रा का बेहद ही चौंकाने वाला बयान इस घोटाले पर सामने आया। मदन मिश्रा ने कहा कि अर्पिता मुखर्जी का नाम पार्थ चैटर्जी के साथ था। यह सिर्फ एक मामला था, लेकिन अगर शायद आप ढूंढे तो आपको कई अर्पिता मिल जाए। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि घोटालेबाज महिलाएं अभी भी पर्दे के पीछे छुपी बैठी है। यानी कि बंगाल में घोटालेबाजी का गेम टीएमसी नेता जानते हैं, इसलिए अब वो दावे के साथ कह रहे हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले में एक दो नहीं बल्कि कई हसीनाएं शामिल हैं जो कि टॉलीवुड से जुड़ी हुई है। दरअसल जब इस मामले में टीएमसी से जुड़े कुंतल घोष को गिरफ्तार किया गया था तो उसने घोटाले के टॉलीवुड कनेक्शन पर तमाम खुलासे किए थे। कुंतल घोष खुद शिक्षक घोटाले का बिचौलिया बताया जाता है, साथ ही उस पर करोड़ों की फेरा फेरी करने और टॉलीवुड में पैसा लगाने का आरोप है। उसके संपर्क में अभिनेता बॉनी सेन गुप्ता और अभिनेत्री सोमा चक्रवर्ती भी थी। दोनों ने कुंतल घोष से रुपए लिए थे। ईडी इनसे पूछताछ कर चुकी है। अब दोनों से कुंतल से लिए रुपए ईडी के हवाले कर दिए हैं। बोनी के करीब 44 लाख रुपए और सोमा ने 55,63,000 रुपए दिए हैं जो उन्हें कुंतल से मिला था। बताया जा रहा है कि टॉलीवुड के कुछ अन्य अभिनेता और अभिनेत्रियों भी जांच के दायरे में हैं। जल्द ही ऐसे करीब 6 कलाकारों को ईडी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। वहीं बात करें कुंतल घोष और शांतनु बंदोपाध्याय की तो ये दोनों शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ी मछली है जिसने ईडी के सामने बहुत सारे राज उगले। मामले में गिरफ्तारी के बाद दोनों को तृणमूल कांग्रेस से भी निष्कासित कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को लेकर लगातार नए नए तथ्य ईडी के हाथ लग रहे हैं। जांच में शांतनु के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। सूत्रों के अनुसार ईडी ने शांतनु और कुंतल के 35 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये बात सामने आ रही है कि पूछताछ में शांतनु ने कई प्रभावशाली लोगों के नाम भी उगले, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बुरी तरह कांप रही है। उन्हें हर पल डर है कि ना जाने कब जांच टीम उनकी चौखट तक पहुंच जाएगी और सारा काला चिट्ठा खुलेगा। तो ईडी जैसे जैसे शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच तेज कर रही है, वैसे वैसे इस केस में नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। जल्द ही बड़ी बड़ी हस्तियां करोड़ों के घोटाले में सलाखों के पीछे जाने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे पर फिर सवाल सुलगाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।